इस सत्संग कार्यक्रम की व्यवस्था व संचालन कर रही परम श्रद्धेय पूज्य साध्वी सुश्री चंद्रकला साहेब जी व इस मंच पर विराजमान परम सम्मान्य पूज्य संत श्री संकल्प साहेब जी और इस मंच पर विराजमान परम सम्मान्य संत महंत गण के श्री चरणों में त्रैवर साहेब बंदगी करते हुए उपस्थित सत्संग प्रेमी बंधुओं, शक्ति भक्ति के स्रोत ममतामयी माताओं, आज सत्संग का यह दूसरा दिन है। आइए इस दूसरा दिन के प्रथम सत्र में हम प्रवेश करें। सदगुरु कबीर की एक पद है। सदगुरु कबीर कहते हैं, भूला लोग कहे घर मेरा, जा घर में तो भोला डोले सो घर नाही तेरा। हाथी घोड़ा बैल बहाना संग्रह कियो घनेरा, बस्ती माँ से दियो खदेड़ा जंगल कियो बसेरा। बीबी बाहर हरम महल में बीच मियाँ का डेरा, नौगुन सूत अरुज नहीं सुरझे जन्म जन्म उर्झेरा। कहे कबीर सुनो हो संतों कठिन काल को घेरा। सदगुरु कहते हैं, जो लोग ये मानते हैं दृढ़ ममता पूर्वक ये घर मेरा है। साहिब कहते हैं, जो लोग भूले हुए हैं, भटके हुए हैं, या एक यूं ही कहे कि अपनी अज्ञानता की दशा में ऐसा लगता है दृढ़ ममता जिसको हम मानते हैं, वे लोग कहते हैं ये घर मेरा है। किसी मकान को, जिस मकान को आपने बनाया, जिस घर को आपने बनाया, वो घर को सहज अपना मानना ठीक है, लेकिन दृढ़ ममता करके मानना ये मेरा है। शायद कहते हैं ये लोग भूले हुए हैं। और जो व्यक्ति सुलझे हुए हैं वे मानते हैं ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया बैन बसेरा। जिस घर में रहते हो न जाने उस घर के कितने दावेदार हो गए। जिस जमीन को आप अपना मानते हो न जाने उस जमीन के कितने दावेदार हो गए। कभी याद किया आपने? आज उस जमीन की पैमाना आपके नाम पर हो गया, उस मकान की रजिस्ट्री आपके नाम पर हो गया, तो आप उसको अपना मानते हैं। कल बेच दोगे, कल किसी और का हो जाएगा। कल आप नहीं रहेंगे, आपके पुत्र के नाम पर रजिस्ट्री हो जाएगी, तो वह आपका कहाँ हुआ? एक लड़का था, उनके यहाँ एक सेठ, एक संत आए। संत को अपना मकान दिखाए, कमरे ले गए, हर कमरा कमरा को दिखाया। कमरा दिखाने के बाद उन्होंने कहा, गुरुजी मैं आइए आपको खेत दिखाता हूँ। अपना खेत में ले गए। खेत में ले जाकर एक टीला के ऊपर खड़ा होकर के गुरुजी को दिखाने लगे। गुरुजी जहां तक आपकी नजर जा रही है ना, वो सारी जमीन हमारी है। संत ने कहा, बेटा आज से मैंने 20 साल पहले भी आया था और तुम्हारे पिताजी ने भी कहा था कि गुरुजी ये जमीन हमारी है। और इतना ही नहीं, हम 40 वर्ष बाद पहले भी आए थे, उस समय तुम्हारा दादाजी जीवित थे और तुम्हारे दादाजी ने भी कहा था, बेटा गुरुजी ये जमीन मेरी है। आज वो मेरी मेरी कहने वाले कहाँ चले गए? शायद कहते हैं इसीलिए, जिस घर को, जिस मकान को, जिस जमीन को अपना मानते हो, ये तो एक किराए का है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जहां तुम रह रहे हो निकलना पड़ेगा, काया कोटी खाली करना पड़ेगा। किराए के क्वार्टर को तू क्या संभाले, जिस दिन खुदा तुझे घर से निकाले। आदमी निकलना नहीं चाहता। ये जीवन जीने की इच्छा बराबर बनी रहती है। जीने की जो ऐसना है ये बनी रहती है।
कितने आए चले गए, लेकिन हमें ऐसा लगता है सदा सदा के लिए इसी जमीन पर बनी रहेंगे। हजारों आए, लाखों चले गए, नेकी बदी का बोझ उठाए चले गए। ऐसा लगता है ना हम नहीं मरेंगे, लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं, संतों ये मुर्दों का गांव, ये संसार में सब मर रहा है। जिसको आप गांव कहते हो, जिसको आप बस्ती कहते हो, यहाँ बस्ती में बसता कौन है जी? यहाँ तो रोज उजड़ रहा। लेकिन जिसको शमशान कहते हो, वहां रोज बस रहे हैं, और वहां बसने के बाद कोई उजड़ता नहीं। एक संत थे, गांव के बाहर पीपल के नीचे बैठा हुआ था। एक राहगीर आया और संत भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, गुरुजी मैं बस्ती में जाना चाहता हूँ, बस्ती किधर है? तो गुरुजी ने इशारा किया, इधर बस्ती है। गांव के पश्चिम दिशा में शमशान घाट होते। गुरुजी ने उधर इशारा करते हुए कहा कि इधर बस्ती है, पश्चिम दिशा में बता दी। लड़का गया, वहां पर कोई मकान दुकान नहीं देखा। लड़का को लगा गुरुजी कुछ झक्की स्वभाव की, मैंने बस्ती पूछा और लगता है शमशान घाट में भेज दिया उन्होंने। वापस आया, वापस आकर संत से भला बुरा कहा, आप कैसे संत हैं? मैंने आपको बस्ती पूछा था और आपने शमशान घाट में भेज दिए। संत ने कहा, बेटा वही तो बस्ती है जिसको आपने शमशान घाट कहा। बताइए आज तक बसा है वो आदमी वहां से उठ करके कभी गया है क्या? वही हकीकत में बस्ती है जहां पर ले जाकर के आपको बसाते, फिर वहां से उजड़ने का कोई दूसरा और कोई बंदोबस्त नहीं। लेकिन जिसको आप बस्ती कहते हैं वहां रोज उजड़ रहे हैं। प्राण की जहां घटना घटे, प्राण जहां घटे, प्राण कहां घटती? मरघट जिसको कहते हैं, मरने की जो घटना घटे उसको मरघट कहते हैं। और कोई शमशान घाट में आज तक मरा है क्या? मरता तो आपके घर में है, उसको मरघट मरघट कहोगे तो अच्छा नहीं मानेगा, लेकिन प्राण अक्षर घट रहा है। पिछले बार दादा घट गए, इस बार पिताजी भी बीमार है, उनकी भी भारी आई। न जाने कितने उस घर से प्राण घट गए। और जिसको आप मरघट कहते हैं वहां तो लोग बसते हैं जाकर के। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, भूला लोग कहे घर मेरा। ये धर्मशाला है, दृढ़ ममता करके मत बसो यहाँ पर, मन में बनाओ एक दिन सबको जाना। जो बच्चा था आज जवान हो गए, जो जवान है कल बूढ़े हो जाएंगे, एक दिन इस दुनिया से बयान कर जाते हैं। इकट्ठे कर जहां के जर सभी मुल्कों के मालिक थे, सिकंदर जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। किनके साथ क्या गया? हम सोचे कि हमारे पास बहुत संपत्ति है, धन है, तो संपत्ति और धन भी कुछ काम नहीं आएगा। मौत अचानक आती, मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है? तू फना नहीं होगा ये ख्याल झूठा, सबको मरना। लेकिन जिस व्यक्ति को ये पता हो अक्षर कि हमें एक दिन मर जाना है, क्या वो पाप करेगा? हमें तो ऐसा लगता है सदा सदा के लिए ऐसा ही बना रहेगा, इसलिए हम पाप पर पाप करते चले जाते हैं। संत लोग दो चीजों की याद दिलाते हैं, एक राम की, दूसरा मौत की। राम की इसलिए याद दिलाते हैं ताकि आप प्रपंच से हट करके अपने राम में रमो, और मौत की इसीलिए याद दिलाते हैं ताकि आपका मन वैराग्य से भरे। और जिसके मन में वैराग्य मौत और राम को 24 घंटा याद करेगा, वो आदमी क्या पाप करेगा? एक लड़का था, गुरुजी के पास रोज जाया करते थे। एक दिन गुरुजी को देख करके कहने लगा, गुरुदेव ये संसार बीच आप जीते हैं, संसार को देखते हैं, तो क्या आपके मन मैला नहीं होता? आपके मन में खराबी नहीं आती? आपके मन में कभी किसी प्रकार के संसार के प्रति आकर्षण नहीं होता? तो संत ने कहा, बेटा ये बात तो बाद में पूछना, बाद में बताऊंगा। तुम्हारे चेहरे का लक्षण देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कल सुबह 7 बजे आपका शरीर पूरा हो जाएगा।
वो लड़का तो एकदम से कांप गया, कल मर जाना है। घर गया, न उनको पत्नी अच्छी लगी, न माँ अच्छी लगी, न जमीन जायदाद संपत्ति कुछ अच्छी नहीं लगी। अब तो कल सुबह मर ही जाना है। उनको ऐसा लगा जिनके पास मेरा द्वेष भाव था, किसी प्रकार के कोई कुछ हो गया था, उनके पास जाकर के हाथ जोड़ लूं, माफी मांग लूं। गया वो जिनसे कुछ अनबन था उनसे भी जाकर हाथ जोड़ करके माफी मांगने लगा, कहीं भाई साहब मुझे माफ कर देना, मुझसे भूल में अनजान में आपको अपशब्द कह दिया था। सबसे वो माफी मांगते फिर रहा है आज, जो कि सुबह मर ही जाना है। लेकिन सुबह रात्रि में सोने के बाद सुबह अंगड़ाई लेकर उठा, तब भी उनके मन में हुआ कि सुबह 7 बजे मर जाना है, आज मौत आएगी। लेकिन 7 क्या 7:30 हो गया, मौत नहीं आई। गुरु जी के पास जाकर कहने लगा, गुरु जी आप भी कैसे, मेरी भविष्यवाणी आपने बताई थी आज सुबह 7 बजे मर जाना है, लेकिन अभी भी मैं जीवित हूँ, 7:30 हो गया। गुरु जी ने कहा, बेटा ये बात तो अभी दरकिनार कर, ये बता कल इसी समय से अभी तक तुम्हारे मन में कितना पाप उठा, आपने किसी से झगड़ा किया, किसी प्रकार के राग द्वेष की बात आपके मन में आया। उन्होंने हाथ जोड़ करके कहने लगा, गुरुदेव 24 घंटा से मुझे अपनी मौत लहरा रही मेरे मस्तिष्क पर, मैं किसके प्रति राग की बात सोचूं, किनसे मोह करूं, किनसे द्वेष करूं, मुझे तो हर क्षण मौत ही याद आ रही थी। संत ने कहा, बेटा तूने एक प्रश्न किया था ना कि गुरुजी संसार के प्रति आकर्षण आपका मन होता है कि नहीं, तो बेटा यही बात है, मैं भी 24 घंटा अपनी मौत को याद करता हूं। जो व्यक्ति 24 घंटा अपने मौत को याद करे, राम को याद करे, उनके मन में कभी पाप उठेगा जी? पाप तो तब उठता है जब हम मौत को भूल जाते हैं, और मौत को जो आदमी हर क्षण याद करता है उनके मन में पाप कैसे आएगा? हर दिन आप सोचो, एक नया जीवन मिला है आज, हर रोज तो नया है। जिस दिन नया साड़ी पहनते हो, नया कपड़ा पहनते हो, मन कितना अच्छा लगता है। उसी प्रकार आज का जीवन मानो आज एक नया जीवन मिला है। दर्जनों साड़ियां होती है, घंटों बीत जाते हैं, आज कौन से रंग का कपड़ा पहने, फुल पैंट की शर्ट की पैजामा की धोती। एक भाई बता रहे थे, सर घंटों बीत जाता है, आप लोगों के बड़ा अच्छा है, एक ही कलर है और डिजाइन भी कुछ नहीं है, उसमें आपका कोई समय बर्बाद नहीं, हमारे घंटों समय बीत जाता है कि कौन से आज पहने। तो कलर में भी आदमी का मन नाचता है, हम कौन से कपड़ा पहने तो समाज के लोगों को, संसार के लोगों को अच्छा लगे। अच्छा लगने का मन अच्छी बात है, कुरूप दिखना भी एक हिंसा है। किसी आदमी को आप कुरूप लगते हैं तो आप समझो हिंसा कर रहे हैं। हर आदमी को चाहिए हम ही अच्छा ना दिखे, हमारे घर भी अच्छा दिखे। कितने घरों में जाओ कितना मन प्रभावित होता है, जहां पर कपड़ा होना चाहिए वहां कपड़ा टंगा हुआ है, रखा हुआ है अलमारी में या ताक में, बहुत व्यवस्थित होता है। और कितने घर जाओ तो मालूम तोरण फैलाते हो ना, वैसे ही कोई साड़ी फैल रही, ब्लाउज फैल रही, अलग अलग कपड़ा सब फैला हुआ। इतना ही नहीं, बच्चों का नाक निकला तो दीवार में पोंछ दी, वो चमक रहा है चांदी की तरह। ऐसा मत करो, व्यवस्थित जीवन। कितने के किचन के घर में जाओ तो वो भाई साहब का बंडी पुरानी हो गई, बस उसी से तावा पोंछ रहे। नया कपड़ा लाओ, 10 रुपया मीटर में कपड़ा आता। किचन के लिए सदा साफ कपड़ा प्रयोग करो, अपने पहने हुए कपड़े का कदापि प्रयोग मत करो। व्यवस्थित जीवन हो। कितनी माताएं होती थाली में जब भोजन पास करके आती है तो भोजन बड़ा अच्छा लगता है। कुछ लोग दाल और चावल सब एक ही मिला हुआ है। व्यवस्थित जीवन जियो, जहां रहे कपड़ा जैसे प्रेस करके पहनते हो, कहीं पर जाओगे आपको देखते हैं लोग, और किसी किसी को देखो मन कितना प्रभावित होता है। हमारा भी जीवन ऐसा हो, आप किसी के लिए आदर्श बने, आपके जीवन को देख करके लगे कि हमको भी ऐसा होना चाहिए, तभी तो आपका जीवन जीने का सार्थकता। तो जहां रह रहे हो एक दिन ये सोचो कि हमारा जीवन किसी के लिए आदर्श हो। तो
तो सदगुरु कबीर कहते हैं, भूला लोग कहे घर मेरा, जाघर में तू भूला डोले सो घर नहीं तेरा। साहब कहते हैं, जिस घर में तुम भूले भूले डोल रहे हो ना, ये घर मेरा है। साहब कहते हैं, वो घर तेरा नहीं। मौत जब आएगी उस घर से एक दिन निकाल दिए जाते हैं, और जहां से निकल जाना है, चला जाना है, उसको दृढ़ ममता बना करके क्या रहना। आप आज उसके मालिक हैं, कल आपके बेटे हो जाएंगे, फिर बेटे के बेटे आ जाएंगे। हम इस जीवन में कितने दिन तक रहते हैं? 60 वर्ष, 50 वर्ष। भारत की औसतन आयु माने जाते हैं 65 वर्ष। जापान के औसतन आयु 100 वर्ष माने जाते हैं। हम इतने धार्मिक लोग होकर के भी इस भारत भूमि के औसतन आयु 65 वर्ष माने जाते हैं। पश्चात देश, जिसको धनाढ्य देश कहते हैं, भौतिकता बहुत ज्यादा ये कहते हैं, वहां पर लाखों लोग तो 100 से पार कर गए, और हम इतने धार्मिक लोग होते हुए भी हम 80 तक पहुंच नहीं पाते। खान पान की खराबी, वातावरण दूषित होने के कारण। तो साहब कहते, जहां रह रहे हो निकलना पड़ेगा, काया कूटी खाली करना पड़ेगा। किराए के क्वार्टर को तू क्या संभाले, जिस दिन खुदा तुझे घर से निकाले। अचानक मौत आती है। देखो आज हार्ट अटैक 40 से कम वर्ष की उम्र के लड़कों को भी आने लग गया। पहले तो 60-65 के बाद ही लोग सोचते थे ये सारी बीमारियां आती, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, अटैक, ये नाना तरह की बीमारियां आज घर कर गई है। लेकिन आदमी जीने की इच्छा बनी रहती है, अचानक मौत आ जाती है। एक आदमी बीमार पड़ा, डॉक्टर चेकिंग करने के लिए आया, तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी बीमारी और आपकी स्थिति के अनुसार इलाज कराओगे तो करीब करीब 5 लाख लग जाएगा। 5 लाख सुन करके तो लंबा सांस लेने लगा। 5 लाख? हाँ भाई साहब, आपकी जो स्थिति है बीमारी की और आपकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से 5 लाख तो लग ही जाएगा। बॉम्बे में एक हॉस्पिटल है जहां पर तल्ला होते हैं, कौन से तल्ला में है उससे उनकी कंडीशन जाना जाता है, आर्थिक स्थिति कैसी है। 5वें तल्ले 6वें तल्ले पर बहुत अच्छे माने जाते हैं, मतलब उनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी, इसीलिए वो 5वें तल्ले में इलाज करा रहा है। फर्स्ट तल्ले में निम्न माने जाते, वो आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, इसलिए फर्स्ट तल्ले में। तो डॉक्टर ने कहा आपकी बीमारी की स्थिति और आपकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए 5 लाख तो लग ही जाएगा। डॉक्टर ने कहा 5 लाख तो लग जाएगा। तो उस आदमी ने लंबे सांस लेते हुए कहा, अगर इलाज ना कराओ तो, कहीं इलाज ना कराओ तो मर जाओगे, तो मरने में कितना खर्च आएगा? अरे मैं मरने में क्या खर्चा, 500 का लकड़ी लाएंगे और जला दिए जाओगे, तो बस यही सस्ता है। पैसे बनाने बचाने की इतना इच्छा हो जाती, मरना आदमी पसंद करता है लेकिन धन का उपयोग करना नहीं चाहता। जब तक जी रहे हो तब तक धन का उपयोग करो। उपयोग करने का मतलब या तो दान धर्म में होता है या स्वयं उपभोग करो, तीसरा नाश हो जाता। तुम उसका उपयोग नहीं करोगे तो आने वाली पीढ़ी आपस में लड़के मर जाएंगे। क्योंकि हर आदमी देख रहा है, ताक में रहा है। किसी ने बड़ा अच्छा पद कहा, किसको अपना कहते हो यहाँ कोई न तेरा अपना, माया की नगरी है जीवन एक सपना। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, उमा कहो सुन अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार एक सपन की तरह बीत जाता। सपना में आज आप देखते हैं ना, सोए हुए हैं गाढ़ी नींद में, कहीं सर्प ने आपको काट दिया, आप मर गए, कि कहीं जंगल में आप भटक रहे हैं, कहीं दुश्मन आपको आक्रमण कर दिया। ऐसे ही तो स्वप्न होते हैं, बिना पूंछ और बिना सिर के। हम स्वप्न देखते हैं, नींद टूटती है तो पता चलता है कहाँ वहां स्वप्न, कहाँ जंगल, कहाँ सी वही टूटी खाट और वही टूटा घर में बसे हैं। स्वप्न ऐसा ही होता है। जब इसलिए कहते हैं आंख ढपी तो दुनिया गया। आंख जैसे ही बंद हो गई तो आपके लिए कितनी भी संपत्ति हो ना, सारी संपत्ति छूट जाती।
कई मरने के बाद तो छोड़ दीजिए, जीते जी कई बार हमारे अपने लोग पहचानने से इनकार कर देते हैं। एक बार एक संत एक गांव से होकर के गुजर रहे थे। सेठ दुकान में बैठा हुआ था। वो संत जब उधर उस दुकान के सामने से गुजरा तो सेठ को देख करके उन्होंने कहा, साहेब बंदगी। तो सेठ ने अपना मुख फेर लिया। उन्होंने सोचा दान दक्षिणा के लिए चला आया, आजकल संत लोग दान दक्षिणा के लिए जाते हैं, तो ये भी चला आया होगा, तो मुख फेर लिया। तो संत ने सोचा हो सकता है ये साहेब बंदगी से नाराज रहता हो, ओम शांति वाला हो। तो उन्होंने कहा ओम शांति, तो दूसरी तरफ फेर लिया। तो उन्होंने सोचा हो सकता है ओम शांति और साहेब बंदगी से एलर्जी हो, तो राधा स्वामी वाला। तो उनका राधा स्वामी, तो वो बिल्कुल आंख ही बंद कर लिया। संत ने देखा इस आदमी बड़ा अहंकारी है, धन के प्रति इनको बड़ा अहंकार है, इसको मजा चखाना चाहिए। उन्होंने पढ़ लिया ये सेठ जाता कहाँ सुबह उठ करके, क्या करता है, एक्टिविटी दिन भर का क्या है। तो देखा सुबह उठता है, गंगा स्नान करने जाता है। तो संत ने उस सेठ का वेश बना लिया, रूबरू वैसा ही सेठ का रूप बनाया। सुबह जैसे ही सेठ गंगा स्नान करने के लिए गया, सेठ का रूप बना करके संत उनके घर में प्रवेश कर गया। लड़के लोग सेठ को देखकर पहचान नहीं पाए कि ये सेठ है कि संत है। और संत को पिताजी समझ करके कहने लगा, पिताजी इतने जल्दी कैसे चले आए। तो संत जो उनका सेठ बना हुआ था, उन्होंने कहा बेटा क्या बताऊं, कोई बहरूपिया मेरा ही रूप बना करके नदी के किनारे टहल रहा है, मैंने सोचा वो धोखा न दे जाए, इसलिए मैं जल्दी आ गया, यही नहा लेता हूँ, स्नान कर लेता हूँ। अब वो संत सेठ का रूप बना करके सेठ के घर में घुस गया। और सेठ ने कहा देख बेटा वो बहरूपिया आए तो कभी घुसने मत देना। सेठ बकायदा स्नान करके आया, गेट पर जैसे ही चढ़ा तो सेठ के लड़का ने कहा ये क्या कर रहे हैं आप, कौन है। सेठ ने कहा बेटा मुझे नहीं पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप। कहा हमारे पिताजी तो हमारे घर में पहले से आ गए, तुम कहां से चले आए, भाग जाओ अन्यथा जेल में बंद करा दो। वो सेठ कहते रहे बेटा मैं तुम्हारा बाप हूं, लेकिन बाप मत कहो, अभी 2-4 कोड़े लगाऊंगा आपको, हमारे पिताजी हमारे घर में है और तुम धोखा देने चले आए। वो बेचारा सेठ क्या करे, मेरा नदी किनारे पुनः बड़ा सोच रहा था कैसे करो क्या करो। फिर मन में आया जा करके FIR दर्ज करूं। उस समय छोटा मोटा राजा हुआ करते थे, शिकायत करने गया, कहे राजन साहब मैं बड़े आफत में हूँ, क्या हुआ, मेरे घर में मेरी ही रूप बना करके कोई बहरूपिया घुस गया है और मेरे बेटा मुझे पहचानने से भी इनकार कर गया। तो सेठ ने दोनों को बुलाए, तो सेठ राजा दोनों को पहचान नहीं पाए कौन असली सेठ है कौन नकली सेठ है। तो बन ठन के जो संत सेठ बना हुआ था, उन्होंने कहा राजन इसमें पहचानने क्या बात, पिछले बार लड़के की शादी में कितना खर्चा आया मैं बता दूं या ये बता दे, और दोनों में से एक बता दे वो असली मान ले। तो राजा को बात समझ में आ गई, हाँ ये बात हो सकता है, पहचानने का एक ही तरीका है। अच्छा बता तो अपने को ओरिजिनल सेठ मानते हो तो बताइए पिछले बार जब लड़के की शादी तूने किया तो खर्चा कितना आया। तो असली सेठ ने कहा राजन ये सब मुझे पता तो नहीं, लेकिन कापी में लिख कर रखा है, आप कहे तो बता दूं मैं। तो जब नकली सेठ बना हुआ तो पहले से पढ़ लिख कर आया हुआ, सारे कापी वापी उलट पुलट कर देख लिया। उन्होंने कहा राजन हम ना बताए क्या ये बताएगा, हम बता देते हैं। अभी पिछले बार लड़के की शादी में अमुक इतना लाख खर्च आया। फिर राजा ने सोचा एक प्रश्न से हल नहीं होगा, दूसरा प्रश्नों का भी उत्तर देना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए पिछले बार का व्यापार जो हुआ उसमें कितना लाभ और कितनी हानि हुई। तो असली सेठ भी उसमें भी बता नहीं पाए। नकली सेठ ने कहा राजन पिछले बार व्यापार में हमें इतना लाभ हुआ। राजा को पक्का विश्वास हो गया, ये जो नकली जो सेठ बना हुआ था उसको वे असली मानने लग गए। और जो असली सेठ को कहा तुम यहाँ से भाग जाओ अन्यथा 10 कोड़े मरवा करके तुम्हें यहाँ से फांसी की सजा लगवा दूंगा, वो सेठ क्या करे बेचारा, अपने मारे नदी के किनारे सुबह सुबह फिर टहल रहा था।
अब वो सेठ जो बहरूपिया बना, वो संत सेठ का रूप धारण किया हुआ था, वो अपने रूप में आकर वो नदी के किनारे गए। तो दूर से जो सेठ था असली, वो संत को देख करके दूर से अपने उनके चरणों में दंडवत करने लगे, भगवान माफ करना, मेरे घर में कोई मेरे ही रूप बना करके कोई बहरूपिया प्रवेश कर गए, मेरा लड़का तो मुझे पहचानने से इनकार कर गए। तब संत ने कहा, कल तुम्हारा अहंकार कहाँ गया, आज तुम्हारा अहंकार कहाँ गया? कल तुम्हारे दरवाजे पर आया था, मैंने जय श्री कृष्ण कहा, साहेब बंदे कहा, ओम शांति कहा, तुमने मुख फेर लिया। वही धन का अहंकार था। और आज तुम्हारा अहंकार कहाँ चला गया? ठीक इसी प्रकार ये तो पहचान जीते जी की ऐसी हालत हो जाती है। कई बार जानबूझ करके भी लड़के पिता को मार डालते हैं जमीन को अपने नाम में चढ़ाने के लिए। कागजात में पता चला कि इनका पिताजी चला गया, पिताजी बाद में जाकर के अदालत में कहना पड़ता है कि भाई मैं पिता जिंदा हूं। ऐसा होता है ना कई बार। ये धन का अहंकार किसी काम का नहीं। किसको अपना कहते हो, यहाँ कोई न तेरा अपना, माया की नगरी है जीवन एक सपना। हमारे पास जब पैसे होते हैं साहब, दूर के रिश्तेदार चले आते हैं, मैं आपका भाई का मित्र हूं, ऐसा होता ना कई बार। किसी संत ने बड़ा सुंदर कहा, बहुत बनते हैं जब रिश्ते पैसे पास होते हैं, टूट जाती है गरीबी में जो रिश्ते खास होते हैं। कई बार पड़ोसी लोग भी काम आ जाते हैं, अपने लोग दुश्मन हो जाते हैं, इसलिए सबसे हिलमिल रहिए। आखिर स्वर्ग कहते हो, वो मरने के बाद, मिलने की बात लोग अधिकतर करते हैं। व्यास गद्दी में बैठ करके स्वर्ग और नरक की चर्चा बहुत करते हैं, लेकिन हमारे कबीर पंथ में ये बताया जाते हैं कि जीते जी तूने अच्छा जीवन जिया, निर्वैष्णवी जीवन जिया, अगर समाज के किसी के काम आ गए तो समझना वो आपका जीवन सार्थक रहा, वही स्वर्गीय जीवन है। मृदुवानी सुंदर वरता सभी गुणों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहां पर वही घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहां पर वही घर स्वर्ग समान है। जब तक जीवित है तब तक सबके साथ सुंदर बर्ताव करो। किनसे झगड़ा करना, किससे बैर बनाना, किससे मोह करना, सबके साथ हिलमिल रहे। बैर भावना नहीं किसी से, सबसे हिलमिल रहना, सबसे हिलमिल रहना। एक दूजे का करते आदर, है सतपथ पर चलते, है सतपथ पर चलते। खिले जहां पर फूल खुशी के, होठों पे मुस्कान हो। खिले जहां पर फूल खुशी के, होठों पे मुस्कान हो। प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान हो। प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान हो। जब तक जीते हो सबके साथ मीठी वाणी का प्रयोग करो। कितने लोग उठते हैं, काव 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 करने लग जाते हैं। आज उनके कौवा उनके छत पर भी बैठना छोड़ दिया। आप जगह बदलने से कुछ नहीं होने वाला साहब, आप अपने स्वभाव को बदलिए। एक कौवा एक गांव को छोड़ करके चला जा रहा था। कोयल देख करके कहती, भैया कहाँ जा रहे हो? कौवा ने कहा, बहन क्या बताओ, इस गांव के लोग मुझे पसंद नहीं करते, मुझे देख करके पत्थर मारते हैं।
दूसरी जगह जा रहा हूं, वहां के लोग मुझे मेरी पूजा करेंगे, मेरा आदर करेंगे। कोयल कहती भैया आप कहीं भी चले जाए, आपकी आवाज कर्कश है, आप अपने बोलने के स्वभाव को नहीं सुधारेंगे, वहां के लोग जहां जाओगे वहां के लोग भी आपको पत्थर मारेंगे। जहां रह रहे वहां सबके साथ अच्छे बर्ताव करो। हमें ऐसा लगता है, देखो माताओं की एक समस्या होती है, पहले जब आई थी बहू बन करके तो ऐसा लगता था सास नहीं अच्छी मिली इसलिए दुखी है, होता है। पहली पहली बहू बन करके आई तो सास अच्छी नहीं मिली थी इसलिए दुखी, और 20 साल बाद मिलने के बाद एक बहू आई तो बहू अच्छी नहीं मिली इसलिए दुखी। उस दुख से कभी आपको मुक्त कर नहीं सकते। अच्छा है कि जो आपको मिला हुआ है उसमें अपने को एडजस्ट कीजिए। किसी को बदल नहीं सकते हैं, आप अपने को बदल सकते हैं। हम सदा यही चाहते हैं कि बहू बदल जाए, बेटा बदल जाए, पति बदल जाए, पत्नी बदल जाए, कोई नहीं बदलता साहब, केवल अपने को मन को बदलिए और यही आपके वश में है। कोई किसी दूसरे को नहीं बदल सकता, हम केवल स्ववश है तो अपने आप के लिए है, अपने आप को बदल सकते हैं। इसलिए पूरी दुनिया में कोई आदमी चाम बिछा करके नहीं चल सकता, राजा महाराजा भी पूरी दुनिया में चाम बिछा करके नहीं चल सकता है, लेकिन एक जोड़ी जूते अपने पैर में लगा लिया तो समझो पूरी दुनिया में चाम बिछी हुई है। उसको ना तो फिर कंकड़ गड़ेगा ना तो कांटे गड़ेगा। ठीक इसी प्रकार पूरी दुनिया के लोगों को अपने वश में करने की जो चेष्टा करते हो ना, ये दुराग्रह है, इस हो ही नहीं सकता। लेकिन आप अपने मन को वश में कर लिया तो समझो पूरी दुनिया के लोगों को आपने वश में कर लिया। सिकंदर ने क्या किया, यही तो किया था। जब पहली बार डायोजनीस से मिला था तो उन्होंने सोचा संत मेरा प्रशंसा करेंगे। उन्होंने सोचा था विश्व विजय यात्रा में निकला हुआ था, विश्व को लोगों को विजय प्राप्त कर लूं इसलिए निकला हुआ था। बीच में संत डायोजनीस मिल गए, उनके पास जाकर के कहने लगा संत भगवान प्रणाम आपको। डायोजनीस नामक संत ने पूछा बेटा जीवन में क्या चाहते हो? उन्होंने कहा गुरुदेव मैं विश्व विजय प्राप्त करना चाहता हूँ। विश्व विजय करना चाहते हो, उसके बाद क्या करोगे? कहे मैं चैन से जीना चाहता हूँ। बड़ा फक्कड़ संत था, कपड़े नहीं था तन में, वो जिसको दोंद कहते हो ना, पाइप, दोंद तो जान गए, दोंद सड़क के पानी पार होने के लिए बिछाए जाते, वो पाइप में रहा करते थे। डायोजनीस संत ने कहा बेटा तुम चैन से जीना चाहते हो पूरी दुनिया को जीत करके, तो मेरे पास बहुत जगह है, मैं आधे में मैं रह जाऊंगा, आधे में तू रह जाना। ये दुनिया में उफान शैतान मार काट करने के बाद कोई चैन से जी पाता? तो हम दुनिया को जीतना चाहते हैं लेकिन ये किसी से हो नहीं सकता। सबको वश में करने के बाद हम सुखी से रहना चाहते, ये कभी हो नहीं सकता है। लेकिन आप अपने मन को वश में कर लिया तो समझो पूरी दुनिया आपके वश में हो गई। आखिर संतों के पास क्या? सदगुरु कबीर ने कहा चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई सहनपति सा। किसी के आपके वश में नहीं, कोई आपके वश में नहीं। एक लड़का नई नई शादी किया, अपने मित्र से पूछा कि मित्र मुझे कैसे जीवन जीना चाहिए? उन्होंने कहा देख नई नई शादी हुई, हाँ पत्नी जो होती है, स्त्री जो होती है वो शक्ति की देवी होती है, इसलिए पत्नी को कभी सिर में चढ़ने मत देना। देखो उन्होंने कैसा समझाया अपने मित्र को। स्त्री जो होती है शक्ति की देवी होती है, इसलिए अपने सिर में कभी चढ़ने मत देना। इसके लिए क्या करूं? तो उन्होंने कहा जब भी कोई काम बताओ ना तो उनको कहना नहीं तो। इससे क्या होगा? कह रहे तू करके तो देखना एक बार, मेरा अनुभव है, देखो 6 वर्षों का अनुभव। अच्छा तो 2-4 दिन तो उनकी घर में जो मेहमान आए हुए थे तब कुछ बोले नहीं। आज चौथा दिन उनको ऑफिस जाना था, सुबह सुबह उठा और सुबह सुबह उठ करके कहा गरम गरम पानी गरम कर दो, नहीं तो। अच्छा पत्नी घबराई, नहीं तो पता नहीं ये क्या कर बड़ा गुस्सैला,
लगता है। वो बेचारी जल्दीबाजी में चूल्हा में लकड़ी खोस करके पानी गरमाई, बाथरूम से जैसे ही लड़का नहा करके निकला और नहा करके निकलने के बाद कहने लगा गरम गरम पकौड़ी बना दो, नहीं तो बेचारी घबराने लगी, डरने लगी, नहीं तो पता नहीं ये क्या कर देगा, बड़ा गुस्सैला ऐसा लगता। और जैसे ही पकौड़ी खा करके तैयार हुआ कहने लगा गरम कपड़े जल्दी से प्रेस कर दो, नहीं तो। अब उनके नहीं तो में बेचारी घबराने लगी और ऐसे करते करते नहीं तो में वो 1 महीना बीत गया। न बेचारी दिन में चैन पाती, न रात में नींद ठीक से सो पाती। तो बेचारी घबरा घबरा कर काम करती, सूख गई एकदम से। 1 महीने बाद जब अपने पीहर गई, मायके गई, तो माँ देख करके आंसू बहाने लगी। बेटी तुम्हें जब भेजी थी हम लोग तो फूल सी मेरी बेटी 1 महीने में कांटा जैसी कैसी हो गई। घर के सारे लोग ठीक हैं, दामाद भी ठीक है, जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन बेटी तो सूख कैसे गई, क्या बात है। बेटी रोते रोते कहने लगी माँ घर में कोई संपत्ति की कोई कमी नहीं है, सास ससुर भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन दामाद को परखने में आप लोग भूल कर गए। कहे बेटी की क्या बात है, दामाद भी तो बहुत अच्छा है। कहे माँ कोई भी काम बताती है, बताने के साथ वो नहीं तो कहते, पता नहीं तो क्या कर देगा, मैं घबरा जाती हूँ। तो माँ भी 20 साल पति के पास बिता चुकी थी, 20-22 साल। वो समझ गए बात कहाँ पर गलती हो रही है। उन्होंने कहा बेटी ऐसी तो मैं भी तुम्हें एक मंत्र देती हूँ। कहे माँ कौन से। कहे जब तुम्हें कहना वो नहीं तो तब आप कहना नहीं तो क्या करोगे। तो बेटी कहती माँ आखिर पति परमेश्वर होता है। अरे परमेश्वर होता है तब होता है, पहले मंत्र लगा देखना। अब आई लड़के, पति अपनी ऑफिस से आए नहीं है। शाम हुई, पति जैसे आया तो देखा जूती पड़ी हुई है, देवी आ गई है। जूता एक इधर उतारा, दूसरा इधर उतारा, बस्ता पटका, जो बेग लाया था उसको पटका और कहे गरम गरम पानी कर दो, नहीं तो। पत्नी भी दरवाजा अच्छा से खटाक से दरवाजा खोल लिया। कहे नहीं तो क्या करना है। कहे नहीं तो ठंडा पानी से ही नहा लेंगे और क्या करना। पत्नी भी सोची है खोदा बाहर निकला चुहिया। और दूसरा उनका मित्र कुछ बताया भी नहीं था, नहीं तो क्या करना है। फिर कहता एक तो काम नहीं बना, दूसरा जैसे हाथ पर धोकर निकला, नहा करके निकला, कहे गरम गरम रोटी बना दो, नहीं तो। अच्छा नहीं तो क्या करोगे। कहीं ठंडी रोटी ही खा लेंगे और क्या। ऐसा होता। देवी को पैर की जूती मत समझो, उनके साथ सुंदर बर्ताव करो। आखिर जीवन की 2 पहिया है और जीवन की 2 पहिया जब सही सलामत होगा तभी तो जीवन ठीक ढंग से जी पाओगे। नारी घर को स्वर्ग बना सकती है और अगर उस घर में कोई नारी दुखी हो जाए तो उस घर को भी नरक बनाने में टाइम नहीं लगता। इसलिए जिस लोगों के बीच आप रहते हो उनके साथ सुंदर बर्ताव। समझो हम थोड़े दिन की अतिथि हैं, मेहमान हैं, इस दुनिया से हमें चले ही जाना है। जब दुनिया से चले ही जाना है तो किनसे राग करोगे और किनसे द्वेष करोगे। सबके साथ फिर हाथ जोड़ोगे, माफी मांगोगे और ये होना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है उसने हाथ जोड़ लिया कि आप पहले जोड़ लिए। कोई पहले हाथ जोड़ लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता और कोई हाथ न जोड़े अकड़ के खड़ा है क्या वो बड़ा थोड़े। सदगुरु किसी ने कहा है जिसमें विद्या होते हैं वे विनयी हो जाते हैं। जिस प्रकार डालियों में फल लगने से झाड़ झुक जाते हैं, झाड़ के डालियां झुक जाती है, इसी प्रकार विनयवंत व्यक्ति विद्या से भर जाते हैं, वो विनय हो जाते हैं, झुक जाते हैं। इसलिए किसी ने सुंदर कहा झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। बड़े बुजुर्गों के सामने झुक जाओ, नम हो जाओ। और जो आदमी नम हो जाते हैं, झुक जाते हैं, वो बड़े कहलाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर के एक साथी है, कहा विष्णु की घट गई जो भृंगु ने लात मारी लात। झुकना आदमी को बड़ा बनाता है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं भूला लोग कहे घर मेरा, जागर में तू
डोला डोले सोघर नाही तेरा, हाथी घोड़ा बैल वाहना संग्रह कियो घनेरा। आदमी संग्रह भी घनों करता। सदगुरु कबीर का समय था, आज से 600 वर्ष पहले। आदमी का मूल्यांकन उनके पास कितने फौज फक्कड़ है, कितने बैलगाड़ी, पहले बारात बैलगाड़ी से जाते थे, फलाने के बारात में कितने बैलगाड़ी गए थे, या उनके खेत में कितने हल चलते हैं, इससे उनका मूल्यांकन होता था। उस समय ये सब ट्रैक्टर फिक्टर नहीं था, तो उस समय कितने उनके खेत में हल चलते थे, 50 की संख्या में हल चलाया करते थे। गांव में ठाकुर होते, मालगुजार होते, तो नौकर लोग अपने हल चलाते थे, उससे उनका मूल्यांकन होता थी फलाने मालिक के खेत में कितने हल चलते हैं। तो आज से 600 वर्ष पहले घोड़ा हाथी से आदमी का मूल्यांकन होता कि उनके पास कितने रथ वाले हैं, कितने घोड़े वाले हैं, कितने हाथी वाले हैं। आज होता तो सदगुरु कबीर एरोप्लेन हेलीकॉप्टर से मूल्यांकन करते या लिखते। उस समय था जिस चीज की समय था उसी को देख करके सदगुरु कबीर ने कहा, हाथी घोड़ा बैल वाहना संग्रह कियो घनेरा, बस्ती माँ से दियो खदेड़ा, जंगल कियो बसीरा। इतने होते हुए भी एक दिन खदेड़ दिए जाती। ये बड़े अच्छे शब्द प्रयोग करते हैं सदगुरु कबीर, खदेड़ना। एक होता है इस्तीफा देना और दूसरा होता है खदेड़ देना। खदेड़ना ना चाहते हुए आपको निकाल देना और निकल जाना, इस्तीफा दे देना। इस संसार से आखिर कौन चाहता है मरना? कोई नहीं चाहता, सभी जीना चाहता। जो बूढ़े से बूढ़े खाट में पच रहे ना, वो भी आदमी सोचता है कि और थोड़ा मर करके पोतों की शादी देख ले, जी करके बेटों की शादी देखे, पोतों की पोते की भी शादी देख ले, ये इच्छा रखते हैं। और यही कारण है आधा दर्जन से अधिक बच्चों की शादी यूं हो जाती है। एक बुढ़िया माँ थी, वो रोज याद करती है, मौत क्या मुझे आप भूल गए हैं? कहा जाता है एक दिन मौत मौज में थी, वो चली आई। बुढ़िया सो रही थी, रात में जैसे उनके पैर को दबाने लगी मौत, तो बुढ़िया पूछने लगी, बहन आप कौन है? कहने लगी, बहन उसे जिसे तुम रोज याद करती हो वही मैं हूं। कहे, बहन मैं किसको रोज याद करती हूँ? कहे, बहन तुम रोज मौत को याद करती हो ना, तो आज मैं आ गई हूं। मौत का नाम सुनकर वो जो माता जी थी बूढ़ी थी, एकदम घबरा गई। कहे आप किस लिए आई हो? कहे, बहन रोज तुम याद करती हो ना, आज तुम्हें लेने आई हूं, चलो। इतना सुनकर तो घबरा गई, कहने लगी, बहन मुझे ले जाकर कि क्या अखाना डालोगी, अचार डालोगी? घर में जवान जवान बहू बेटे उन लोगों को ले जाइए। ये तो बात कहने समझाने का एक तरीका है। कोई माँ बाप नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को ले जाओ, लेकिन कुल मिलाकर आदमी जीना चाहता है। हाथी घोड़ा बैल वाहना संग्रह कियो घनेरा, बस्ती माँ से दियो खदेड़ा, जंगल कियो बसेरा। 12:30 तक आप भी बोलेंगे, पौने 1 तक शायद कहते, हाथी घोड़ा बैल वाहना संग्रह कियो घनेरा, बस्ती माँ से दियो खदेड़ा, जंगल कियो बसेरा। कितने ही सुंदर आप घर बना लिए, लेकिन अंततः आपका बसेरा जंगल में होगा। शरीर के छूट जाने पर, जीव के निकल जाने पर, ये शरीर को ले जाकर के शमशान घाट में लोग गाड़ देते हैं, जला देते हैं। आप चाहे कि इस घर को बनाने में मैंने खून पसीना एक कर दिया है, और बेटों से कहे कि बेटा इस घर को बनाने में मैंने ताजिंदगी लगा दी, पूरी शक्ति लगा दी, तो मर जाने के बाद भी इस घर के कोने में मुझे रहने देना। तो लड़के लोग भी कहेगा, पिताजी माफ करना। शरीर के छूट जाने पर अर्थात जीव के निकल जाने पर लोग शमशान घाट में ही ले जाकर के गाड़ दिए जाते हैं। इसलिए आपको भी शमशान घाट में ले जाना पड़ेगा। तो सबको एक दिन
शमशान घाट में बसेरा करना होता है। साहब कहते बस्ती माँ से दियो खदेड़ा, जंगल क्यों बसेरा, बीबी बाहर हरम महल में बीच मियाँ का डेरा। कोई आदमी अपने वैवाहिक स्त्री को तो बाहर निकाल दे और रखेल को अपने घर में ले आए, क्या उनसे सुखी मिलेगी? इसी प्रकार इंसान के सहज स्वभाव, सद्गुण, सदाचार, विवेक, विचार को इन्होंने बाहर कर दिया और दुर्गुण दुराचारों को अपने हृदय में जगा दिया, क्या उनसे सुख मिलेगा? जब विवाहिता स्त्री से उनको सुख नहीं मिला तो रखैल स्त्री से कैसे सुख मिल सकता? इसी प्रकार सद्गुण सदाचार को जो आदमी बाहर निकाल दिया तो अपने अंदर दुर्गुण दुराचार करने वाला व्यक्ति सुखी कैसे रह सकता? इसी को साहब बड़े उपमा देते हैं, बस्ती माँ से दियो खदेड़ा, जंगल क्यों बसेरा, बीबी बाहर हरम महल में बीच मियाँ का डेरा। साहब कहते हैं पति जो है बीच में और विवाहिता स्त्री बगल में, मतलब बाहर कर दिया और रखैल को अपने घर में निवास दे तो उनसे सुख नहीं रह सकता। इसी प्रकार सद्गुण सदाचार को हमने बाहर कर दिया जिससे हमें सुख मिल सकता, लेकिन दुर्गुण दुराचार को हम छोड़ नहीं पाते, उनको ही लेकर के हम जीवन जी रहे हैं, इससे हमारे जीवन में सुख नहीं आ सकता। सद्गुण सदाचार से ही व्यक्ति का जीवन सुखमय हो सकता, लेकिन हम सद्गुण सदाचार को बाहर कर दिया, जीवन में विवेक विचार को हमने बाहर कर दिया और दुर्गुण दोष को हमने अपने हृदय में जगा दे दिया, तो कैसा सुखी रहेंगे? वे आदमी व्यसन विलास को जीवन मान लेता और व्यसन विलास के चलते आदमी तन धन और धर्म ये तीनों बर्बाद करता और इससे कभी किसी को सुख मिला? सुख चाहते हो तो दुर्गुण दुराचार से दूर रहना पड़ेगा, विवेक विचार को अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा और जो व्यक्ति विवेकी होता है, विचारवान होता है, सद्गुणी सदाचार होता है तो निश्चित आदमी सुखी रहता है। तो साहब कहते हैं बीबी बाहर हरम महल में बीच मियाँ का डेरा, नवगुण सूत अरुझ नहीं सुरझे, जन्म जन्म उलझेरा। साहब कहते एक मन सूत भी उलझ जाए तो उसको सुलझाने में ताजिंदगी बीत सकती है, और नवगुण सूत उलझ गया। ये नवगुण सूत कौन से? चतुष्ट अंतःकरण और 5 इंद्रियां, ये आपस में उलझ गए। हमारी इंद्रियां अपने अपने चीज खाने के लिए, अपने अपनी इंद्रियों के भोग करने के लिए कितना लड़ते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा कि संतों घर में झगड़ा भाई, रात दिवस में उठी उठी लागे 5 गोटा एक नारी। साहब कहती ये 5 इंद्रियां हैं, ये अपने अपने स्वाद को ग्रहण करने के लिए रोज झगड़ा लड़ता। कानों से हम सुंदर शब्द सुनना चाहते हैं, जीभ से सुंदर रस खाना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं खाने में बड़े आदी होते हैं और कुछ लोग बड़े कंजूस होते हैं। एक आदमी खाने गया तो खाते 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 इतना खाया, लोगों ने कहा अब बीच में कम से कम पानी तो पी लीजिए। ऐसा होता है ना, बीच में आने के बाद पानी पीते हैं। तो देखा वो आधा घंटा तक खाता रहा, तो लोगों ने कहा कम से कम बीच में पानी तो पी लीजिए। उन्होंने कहा बीच आए तब ना, अभी बीच आया कहां? तो ऐसा होते हैं। और कुछ लोग खिलाने पिलाने में बड़ा कंजूस भी होते हैं। एक घर में एक मेहमान आया, दोपहर में भोजन किया उनके घर, तो घर मालिक ने सोचा ये शाम को और खाना खिलाना पड़ेगा। तो अपने लड़का से कहा देख बेटा शाम को आना और पूछना कि शाम को क्या बनाए, तो फिर मैं बता दूंगा। तो मेहमान और घर का मालिक दोनों शाम के आंगन में बैठे हुए थे और उनका लड़का आया। लड़का आकर के कहा पिताजी शाम को क्या बनाए? दाल सब्जी। तो पिता ने कहा शाम को और खाएंगे क्या? अरे अभी तो खाए ना, क्या मैं कोई राक्षस हूं? मेहमान आए उनको पूछ ले। अब मेहमान कहे खाना है तो राक्षस।
मेहमान को पूछे और कहे हाँ शाम को खाना है, मतलब वो राक्षस। तो ऐसा होता है। तो कहने का मतलब नौगुण सूत अरुचि नहीं सूझे। साहब कहते हैं 5 इंद्रियां और चतुष्ट अंतःकरण उलझ जाते हैं। हमारे जीवन में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। आंखों से हम देखते हैं और देखी हुई चीज विषय है, चाहे वो जो भी हो, रूप विषय है, वो शब्द विषय आपके कान का है, रस विषय जीव का है, त्वचा जो है स्पर्श का है। इस प्रकार 5 विषय है और 5 विषयों को ग्रहण करने के लिए हमारे पास 5 इंद्रियां हैं। चतुष्ट अंतःकरण है, मन चित्त बुद्धि अहंकार। मन से मनन करते हैं, चित्त से चिंतन करते हैं और बुद्धि से निर्णय लेते हैं और अहंकार उसको स्वीकार कर लेता। ये 5 इंद्रियां और चतुष्ट अंतःकरण में आदमी उलझा रहता है। तो इसी को साहिब कहते हैं नौगुण सूत अरुचि नहीं सूझे, जन्म जन्म उर्जेरा, कहे कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को घेरा। काल कहते हैं वासना को, और इसी वासना के चलते हम दुनिया के जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। हमारा जो जीवन मिला है ना, यूं ही नहीं मिला, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हमारी वासना हमें खींच लाई और इसी के चलते हम जन्म लेते हैं। रामकृष्ण परमहंस के लिए कहा जाता है, जब जीवन के अंतिम अवस्था में थे, लेकिन वे खाने में बड़े रुचि रखते थे। यहां तक कि मंच पर वे व्यास पीठ पर बैठ करके ब्रह्म चर्चा करते रहते, लेकिन कभी कभी उठ करके किचन में चले जाते माँ शारदा के पास और शारदा से कहता, शारदा कुछ बना? तो शारदा भी कहती कि तू भी कैसा है, मंच में तो बैठ करके तुम ज्ञान चर्चा करते हो, ब्रह्म चर्चा करते हो, और ब्रह्म चर्चा करते करते तुम्हें किचन की कैसे ख्याल आ जाते? लोग मुझे पीछे से आकर कहता है, तुमको तो डरते हैं, मुझे पीछे से आकर कहते हैं ये कैसे ब्रह्म चर्चा करने वाले सदगुरु है, ये ब्रह्म चर्चा करते करते ये किचन में चला आता है, शारदा कुछ बना? तो रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराकर कहते, शारदा जिस दिन मैं खाना छोड़ दूं ना, उस दिन जान लेना 4 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। और हुआ भी ऐसा ही। एक दिन शारदा सुंदर हलवा बना करके रामकृष्ण परमहंस के पास गई और कहे, भगवान कुछ खा लीजिए। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, आज खाने की इच्छा नहीं। तब उनको पहले की बात याद आने लगी। 4 दिन बाद, जिस दिन मैं छोड़ दूं ना खाना, उसके ठीक 4 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। और कहा जाता है तब उनको याद आई कि लगता है अब 4 दिन बाद इनका शरीर पूरा हो जाएगा। वो फिर छटपटाने लगा, किसी भांति खा तो ले, लेकिन वे 4 दिन भोजन नहीं किया और चौथे दिन उनका प्राणांत हो गया। उनकी जो वासना थी खाने की, वो बची रही थी, और जिस दिन ये वासना खत्म हो गई तो उनकी शरीर पूरा हो गया। हम जी रहे हैं क्योंकि हमारी वासना बची हुई है। कई आदमी को पूछो आप जीवित क्यों हो, एक आदमी को पूछा आप जी क्यों रहे हो, कहे महाराज मौत नहीं आती इसलिए जी रहे हैं। और क्या कहना, मौत नहीं आती है इसलिए जी रहे हैं। आप अपने से पूछो खाते क्यों हो, तो जीने के लिए। और जी क्यों रहे हो, कहे क्योंकि मौत नहीं आती इसलिए जी रहे हैं। ये जीवन की कोई सार्थक उत्तर नहीं रहा। जीवो इसलिए ताकि जीवन का मूल उद्देश्य परम शांति को प्राप्त कर सको। संसार में धन तो बहुत लोगों ने पाया, ऊंचे से ऊंचे पद भी लोगों ने पाया, लेकिन शांति कहाँ है? हमने संपत्ति के पहाड़ पर भी बैठे लोगों को अशांत देखा है। क्यों? क्योंकि धन से कभी किसी को शांति नहीं मिली। अरे धन में सुख ढूंढ धन वालों, तुम धन वालों से पूछ लो, चैन नहीं मिलता है भैया पल भर के व्यवहार में। धन में किसको सुख मिला? कल तक हम धन के लिए परेशान थे, आज धन बढ़ गया तो धन की चोरी ना हो जाए इसलिए नींद नहीं आती।
कितने धनिक लोग तो टेंकुलाइजर की दवाई खा खा करके सोते हैं। कम से कम गांव के मजदूर तो दिन भर काम करता है और रात में 8 घंटा खूब नींद आती और शरीर थक जाए तो ये साहब कौन से बिस्तर में सो रहे, दरी में कि खाट में कि जमीन में, ये पता नहीं लगता। इसलिए कई बार होता है तन का बिस्तर न मिले तो भी नींद आ जाती है, लेकिन अंदर मन बेचैन है ना, मन अशांत है तो डल्लफ के गद्दे और एसी रूम में सो करके भी आपको नींद नहीं आती। तन का बिस्तर मिल जाए पर नींद कुतर से नहीं, कांटों पर भी सोकर मिलता, कांटों पर भी सोकर मिलता किसी के मन को चैन, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। कभी कभी देखो घर में पति पत्नी के बीच हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बमबारी हो गया हो ना, रात करवटे बदलते बीत जाती, नींद नहीं आती साहब। कभी देखना किसी भिखारी को आपने मुट्ठी भर अनाज दे दिए, कभी दरवाजे पर आए किसी भूखे व्यक्ति को आपने अनाज दे दी, भोजन दे दिया, 2 रोटी दे दी, सास बहू के बीच बहुत अच्छी आज बातें हुई, मन बड़ा प्रसन्न है। 8 घंटा रात्रि कैसे बीतती पता नहीं चलता। उस दिन देखना जब भाई भाई में कुछ अनबन हो गया, किसी बात को लेकर, जमीन को लेकर, मकान को लेकर, रात भर बिस्तर में छटपटाते रहोगे लेकिन नींद नहीं आती। तो आपके बिस्तर क्या है ये बड़े महत्वपूर्ण नहीं है, आपका मन दशा क्या है ये बड़े महत्वपूर्ण है। खाने में आप काजू किशमिश बादाम खाते ये भी महत्वपूर्ण है, आपका मन दशा अगर अच्छी है तो सूखी रोटी भी आपको ऊर्जा देगी साहब। गांव के किसान देखो सुबह उठ करके शाम के बासी को खाता और खेतों में जाकर हल चलाता है, फावड़ा चलाता है, वही बासी रोटी भी उनके लिए अमृत का काम कर जाती है। और सेठ साहूकार को देखो सुबह उठता है, काजू किशमिश बादाम का जलपान करता है और तो भी ऊपर से खट्टी खट्टी डकार आता है। एक आदमी दिन भर काम करता है ताकि 2 वक्त की रोटी मिल पाए और एक आदमी दिन भर चलता है ताकि 2 रोटी खाने के लिए भूख तो लगे। बड़ी समस्या। एक आदमी को सोने के लिए बिस्तर नहीं, वो सोचता है कि सोने के लिए 5 फीट जगह तो मिल जाए, और एक आदमी सुंदर डल्लफ और एसी के गद्दा रूम में सोया लेकिन नींद ही नहीं आ रही। काम ऐसा करो दिन भर की रात्रि 8 घंटे नींद बहुत गहरी आए। किसी नीतिकार ने बड़ा सुंदर कहा, 8 महीने ऐसे काम कीजिए कि 4 महीने सुख से जी सको। चौमासा बारिश में लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते, इसलिए तुम इतना कमा लो 8 महीना कि 4 महीना तुम बैठ करके खा सको। जवानी ऐसे काम कीजिए कि बुढ़ापा अच्छा कट सके। दिन भर ऐसे काम कीजिए रात में नींद आ सके, और रात ऐसे बिताइए कि सुबह किसी को मुख दिखाने में शर्म न आए। जिंदगी सभी आदमी चाहता है कि हमारा जीवन अच्छा हो, हमें लोग सम्मान दे, हमारी प्रशंसा करें। ये तब हो पाएगा जब हम अपने जीवन को वैसे बनाएंगे। वही तुमको मिल रहा है जो कि पहले से दिए हो, उसी का फल सामने है शुभ अशुभ जो कुछ किए हो। जो हम औरों से चाहते हैं वो औरों में हम बांटे, तो निश्चित जानिए जो बांटोगे वही लौट करके मिलता है। सदगुरु कबीर ने कहा, ओए पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। बबूल का पेड़ लगाकर तुम घी से भी सींचोगे, अमृत से भी सींचोगे, तो आम नहीं लग जाएगा, वो बबूल के कांटे ही आएंगे।
इसलिए अगर आम चाहते हो, आम का बीज रोपो, उसमें मीठे फल लगेंगे। तो इस दुनिया से सबको एक दिन जाना है, और जाने के पहले जीवन के अर्थ को समझो। अर्थ ही उठे इसके पहले जीवन के अर्थ को समझे, चीता करे इसके पहले जीवन की चेतना को जगाओ। अंतिम में एक दृष्टांत सुनाकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। दो लड़के थे, दोनों लड़के गांव के बाहर शाम के समय आपस में चर्चा कर रहे थे। एक लड़का कह रहा था, यार जानते हो मेरे पिताजी जब मरे तब कितना छोड़ करके मरे। दोनों लड़के के उनके पिताजी गुजर गए थे, मर गए थे, चले गए थे। समझ में आया ना? मेरी बात तो समझ में आ रहा है? दोनों के पिताजी चले गए थे, मर गए थे। तो एक ने कहा, यार जानते हो मेरे पिताजी मरे तब कितने रुपए छोड़ करके मरे। उन्होंने कहा कितने रुपए? कहे 10 लाख रुपए छोड़ करके मरे। तो दूसरा लड़का से भी रहा नहीं गया, ये लड़का इतना डिंग मार रहा है, 10 लाख रुपए कह रहा है। तो उन्होंने कहा बस 10 लाख रुपए छोड़ करके मरे तुम्हारे पिताजी। तो क्या तुम्हारे पिताजी जब मरे तो उससे ज्यादा छोड़ करके मरे क्या? 20 लाख, 30 लाख? उन्होंने कहा इससे ज्यादा गिनती आती नहीं क्या तुम्हें? तो लड़का ने कहा 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। उन्होंने कहा भले आदमी, इससे ज्यादा और गिनती आती है क्या? उस लड़का ने सोचा, यार ये करोड़ गिना दिया। अभी पिछले बार इनकी मां बीमार पड़ गई थी, डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन करना पड़ेगा, 10 लाख लगेगा। तो 10 दरवाजे तो झांका था, मांगा था उधारी, तो भी करा नहीं पाया था। और ये हट कर गया कि 1 करोड़ गिना दिया। तो अच्छा ये बताया, इनसे क्या ज्यादा 1 करोड़ से ज्यादा छोड़ के हमारे तुम्हारे पिताजी? उन्होंने कहा अरे भले आदमी, 1 करोड़ 2 करोड़ क्या कहते हो, मेरे पिताजी जब मरे तो पूरी दुनिया छोड़ करके मरे। और ठीक हम लोगों के साथ भी यही घटना घटनी है। जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो पूरी दुनिया छोड़ करके सबको एक दिन मरना होगा। इसलिए सदगुरु कबीर के प्रसिद्ध पद, भूला लोग कहे घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले, सो घर नाही तेरा। हाथी घोड़ा बैल बहना संग्रह कियो घनेरा, बस्ती माँ से दियो खदेड़ा, जंगल कियो बसेरा। बीबी बाहर हरम महल में बीच मियाँ का डेरा, नौगुन सूत अरुचि नहीं सुलझे, जन्म जन्म उर्झेरा। कहे कबीर सुनो हो संतों, कठिन काल को घेरा। सदगुरु कबीर का यह प्रसिद्ध पद आप लोगों के समक्ष कुछ देर निवेदन करने का प्रयास किया। इसी के साथ देता हूँ विराम अपनी वाणी को। बोलिए सदगुरुदेव की जय। पूरा
चलो सखी